हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। जैसे कि आपको अपडेट मिल चुका होगा, आपका थ्योरी एग्जाम कब है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इन सारी बातों को आपको किसी न किसी जरिए से आपको नोटिस मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी आपको नंबर 1 क्लासेस के द्वारा आपको अपडेट कराना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक कोशिश करते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। ज़रूर समय नहीं मिलने के कारण हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे लेट हो जाते हैं, क्योंकि नोटिस 22 तारीख को ही आपको पहुंच गया होगा। ठीक है, लेकिन क्या क्या नोटिस में है, साथ ही साथ किस प्रकार एग्जाम को तैयारी करना, उन सारी बातों को हम लोग इम्पोर्टेंट बात को इस चर्चा करेंगे छोटी सी वीडियो के द्वारा। तो जैसे कि आपको बताएं कि एसबीटी के द्वारा आपको 22/8/2023 को एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो फॉर्म भरने का तिथि है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीकों से बांट दिया है। 4 सितंबर 2023 को 6 सेमेस्टर वालों को फॉर्म भरना है। 5/9/2023 को 4th सेमेस्टर वालों को फॉर्म भरना है। 6/9 का मतलब 6 सितंबर 2023 को ग्रुप 1 वालों को फॉर्म भरना है, और 7/9/2023 को ग्रुप 2 वालों को फॉर्म भरना है। तो ये ऑनलाइन फी पेमेंट करने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का सारा प्रक्रिया का अलग अलग डेट, अलग अलग प्रकार से आपको डिवाइड कर दिया गया है सेमेस्टर के अनुसार। ठीक है, 6 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस प्रकार पूरा अच्छी रीति से डिवाइड कर चुका है, आपको नोटिस मिल चुका है। ठीक है, जैसे और साथ ही साथ इसमें और नोटिस में लिखा गया है जो आपको टर्म्स वर्क, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो आपको यहाँ से इंटरनल दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसको कॉलेज वाला को काम है कि 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में उसको ऑनलाइन उस को जमा करना है, कितना इंटरनल देना है उसको ऑनलाइन सबमिट करना रहता है। तो आपको ये काम नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए रखना है कब आपको इंटरनल कॉलेज से भेजा जाएगा। तो उसका तिथि क्या है, 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में कॉलेज वाला काम करेंगे, इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। तो आपको फॉर्म भरना है। जो खास करके जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नंबर 1 क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि ग्रुप ए वाले 6 सितंबर को और ग्रुप 2 वाले 7 सितंबर को फॉर्म भरेंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा? 11 सितंबर 2023 को आपको एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2023 को आपको एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा। ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में होगा। यह कॉलेज में ही होगा, आपको कॉलेज के द्वारा ही शेड्यूल तैयार किया जाएगा, उसी के अनुसार अलग अलग कॉलेजेस उसी के बीच में आपको लेंगे। 16 सितंबर से लेकर 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में आपको लिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, थ्योरी एग्जाम का आपको समय दिया गया है, मतलब टाइम दिया गया है कि 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपको होगा। और इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है, ठीक है, उसको भी आपको जल्द ही प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल जल्द ही एसबीटी द्वारा आपको नोटिस आ जाएगा उसके लिए भी। लेकिन आपको बता दिया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में है। आपको थ्योरी एग्जाम जो है 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक है। सितंबर में आपकी पूरी कहानी जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसकी खत्म। तो अभी दूसरा मुद्दा ये है कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, उस पर बहुत चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या है कि जो भी बच्चे अभी जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो प्रीवियस सेमेस्टर में आप पढ़े हैं, तो अधिकतर बच्चे को मतलब कुछ ना कुछ कैरी लगा होगा। ठीक है, जिसका कैरी नहीं लगा होगा वो केवल अपने सेमेस्टर पर फोकस करेंगे। लेकिन जिनको कैरी लगा हुआ 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा आपको क्लियर करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर करना है, आपको बहुत ही मेहनत करना है उसको क्लियर करके। ना तो एसबीटी का बहुत ही कड़ा नियम है कि आपको इतना सब्जेक्ट में अगर फेल करते हैं तो आगे आप 3rd सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसको कई प्रकार के नियम है, आप लोग सब चीज़ को जानते हैं। ठीक है, उसको हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे ना तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही कैरी पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको कोशिश करना है जो आपको कैरी पेपर आपको प्रीवियस सेमेस्टर में लगा हुआ है, आपको किसी हालत में आपको क्या करना है, क्लियर कर देना है, ताकि मान लीजिए जो आप करंट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी 1-2 लगे तो बैलेंस हो सके, आप 3rd सेमेस्टर में जा सके। नहीं तो पिछला भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो ज़्यादा हुआ 3 से कैरी तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा, आगे जा भी नहीं पाइएगा। इसलिए आपको कैरी पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है, पूरी रीति से फोकस करना है, जी जान कर मेहनत करना है, जितना मेहनत हो सके, रात हो दिन हो, आपको एक करके पढ़ना है। कैरी पेपर को आपको निकालना ही निकालना है।
साथ ही साथ जो करंट पेपर है, आपको करंट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। यानी आपको इस सेमेस्टर में डबल काम हो गया, एक है कैरी पेपर का ध्यान देना, एक है करंट सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना। प्यारे दोस्तों, वो हम उस बोर्ड से पढ़े हैं इसलिए प्रैक्टिकली चीज को हम जानते हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आपको फिर ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाइएगा, आपको ईयर बैक हो सकता है, इस चीज़ को ना होवे इसलिए पहले से आपको अवगत करा देते हैं, पहले से आपको सावधानी कर देते हैं। आपको जो भी कैरी पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करना, किसी रीति से आपको निकाल देना है, उसको उसमें कैरी को पास कर देना है। साथ ही साथ जो करंट पे आप सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना है, पूरा जी जान से मेहनत करके आप कोशिश कीजिए कि इस बार एक भी कैरी ना लगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेहनत ही करना होगा, इसके लिए दूसरा और कोई दावा है नहीं, दूसरा ऑप्शन है नहीं। मेहनत किस प्रकार करना है, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए। नंबर 1 क्लासेस के द्वारा हर एक ग्रुप ए, ग्रुप बी या आपको जो दिया गया है, आपको पूरा एक सिलेबस से एसबीटी सिलेबस के अनुसार पूरा रीति से आपको बनाया गया है, ठीक है। आपको ग्रुप ए में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, उसके द्वारा आपको पूरा फॉर्मेट बनाया गया, प्ले लिस्ट बनाया गया है। उसी प्रकार ग्रुप बी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका भी आपको प्ले लिस्ट बनाया गया है हर एक सब्जेक्ट का एसबीटी के सिलेबस के अनुसार। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 1 क्लासेस में जाइए, वहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आगे बढ़िए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप मिल जाएगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, वहाँ आप सब्जेक्ट जो भी पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से तैयारी कीजिए। ये नहीं कर रहे हैं कि आपको केवल नंबर 1 क्लासेस से कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से कीजिए। यदि मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे आप थर्ड सेमेस्टर में जाने लायक भी नहीं हो पाइएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है कि जो भी आप 5 भी कैरी रहे तो सेकंड सेमेस्टर में जा पाइएगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अगर कैरी अगर 3 से ज़्यादा रहा तो बहुत ही आपको दिक्कत होने वाला है, ईयर बैक भी लगेगा। इसलिए आपको मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है। कुछ भी जहाँ से भी आपको शिक्षा मिल रहा है, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है, जहाँ भी सुविधा मिल रहा है, आपको पढ़ना है। मेहनत इतना सीक्रेट में कीजिए कि जो आपका जो रिजल्ट हो, जो पब्लिश होता है, पूरा दुनिया में शोर हो जाए, इस प्रकार की मेहनत करना है, ठीक है। तो मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, दिन हो रात हो। आपको 1 महीना अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको फ्यूचर की बात है, अगर 1 महीना नहीं पढ़िएगा तो आपको फ्यूचर कहीं और दिशा में ले सकते हैं। आए हैं आप पॉलिटेक्निक करने के लिए, आप लोग सरकारी हो निजी प्राइवेट है जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपको जो भी पढ़ रहे हैं, यदि आप यहाँ से कैरी करते हैं, अधिक कैरी करते हैं तो फिर आपको ईयर बैक होगा। ईयर बैक होने के बाद आपको आधा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू करने का बहुत ही रियल चांस बनता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर से आपको उस मोमेंट में आना, ठीक है। तो इसलिए उस प्रकार के पल में ना जाएं, उस प्रकार के दुख पे पल में ना जाएं। अभी से ही आपको सावधान कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि आपको मेहनत ही करना है कैरी पेपर पर, साथ ही साथ करंट पेपर पर ही। नंबर 1 क्लासेस से जो भी हेल्प हो सके आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको करने के लिए तैयार हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, जो आपको नंबर 1 क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड है एसबीटी सिलेबस के अनुसार। चलिए मेहनत ही कीजिए, मेहनत ही एक सक्सेस का होने का एक ही बस रास्ता है आपके लिए। दुनिया में आपका पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे कॉलेज में भेज सकते हैं, अच्छा ट्यूशन करा सकते हैं, अच्छा ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं, क्या क्या सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत होगा वो आपको स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। अगर हम पढ़ाई करें तो हमको ही करना पड़ेगा मेहनत, ऐसा कोई नहीं है कि आप हमारे बदल आपके बदल कोई दूसरा कोई करेगा। इसी बात के साथ आपको इसी बात को याद कराने के लिए इस छोटी सी वीडियो आपके सामने लाए हैं कि बहुत ही बड़ा आपको टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। यदि आप जो कैरी पेपर लगाए हैं और आगे भी कैरी पेपर लगाएंगे इस सेमेस्टर के लिए, तो आप यहाँ से पॉलिटेक्निक का सपना देखना छोड़ सकते हैं, ठीक है, भूल जाइएगा। इसलिए आपको मेहनत करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा हो, मेहनत अच्छा हो, आपका मेहनत का रिजल्ट अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा देते हैं। देखते रहे नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।